नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर दोपहर में आपका स्वागत है। और आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे चुनाव आयोग की बड़ी बातें जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दी है। पुलिस और शासन के अफसरों से मुलाकात हुई। प्रलोभन फ्री चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है और सभी दलों ने कहा कि समय पर चुनाव हो। ये सभी बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन की ओर से कही गई। कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करने की बात कही गई है। बैठक में सभी दलों ने सुझाव दिए जिस पर हमने चर्चा की है। प्रलोभन मुक्त चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। इलेक्शन कमीशन की ओर से साफ किया गया है कोविड गाइडलाइंस का भी पालन किया जाए और बैठक में सभी दलों ने सुझाव भी दिए जिस पर चर्चा हुई। प्रलोभन फ्री चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। ये सभी बड़ी बातें चुनाव आयोग की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं और अब चुनाव सही समय पर, निर्धारित समय पर ही होंगे। सभी दलों ने कहा है कि समय पर चुनाव हो। तो ये सारी बड़ी बातें चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही गई हैं और बैठक में सभी दलों ने सुझाव दिए जिस पर चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रलोभन मुक्त चुनाव कराना प्राथमिकता है। ये बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई हैं। तो चुनाव आयोग की बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस और शासन के अफसरों से मुलाकात के बाद हमने ये तय किया है कि प्रलोभन फ्री चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है और सभी दलों ने भी यही कहा है कि चुनाव समय पर हो। कोविड गाइडलाइन के पालन की भी बात कही गई है कि सारे कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, नियमों का पालन करना है चुनाव के दौरान और सभी दलों ने सुझाव भी इस बैठक के दौरान दिए और उस पर हमने चर्चा की है। ये सारी बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन की ओर से कही गई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और प्रदेश सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 14 मई 2022 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की ओर से ये सारी बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई गई हैं। प्रलोभन फ्री चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता। सभी पार्टियों के साथ हमारी मीटिंग हुई। ये सारी बड़ी बातें इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ की हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश में राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें कि 317 जनरल, 84 एससी तथा 2 एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं, इनके लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का यह प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। राज्य में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम हम सभी लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की और इसके अंतर्गत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने आकर आयोग से मुलाकात की और अपने विचारों, समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। प्रथम सारे ही जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, सभी एसपीज, डीआईजीज, पुलिस कमिश्नर्स जो 73 जिले के हैं यहाँ पर, सभी के साथ मीटिंग की और उनको आयोग के बारे में, आयोग के मोटो के बारे में समझाया गया और उनसे उनके जिले के बारे में तथा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा गया और विस्तृत जानकारी ली गई। उनको इस बात से पूरी तरह अवगत कराया गया है कि मतदाता जागरूकता, महिलाओं, दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कोविड सेफ्टी व्यवस्था तथा जितनी भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको इसके बारे में पूर्णतः अवगत कराया गया और उनको इसके बारे में उनसे संज्ञान भी लिया गया। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। जैसा कि आप सब तो कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए। चुनाव आयोग की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। आपने सुना किस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी चीजें साफ कर दी गई हैं। प्रलोभन मुक्त चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है, ये इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साबदीन यादव जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ में लाइव हैं। साबदीन, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी बातें कही हैं और इस बार के अगर नियमों की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने कई नए नियम भी बनाए हैं क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करना है। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास?
देखिए गरिमा, आज सबकी नजर थी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। कल से 2 दिन का दौरा लगा, 28 तारीख से उनका जारी था। तमाम राजनीतिक दलों के साथ वो बैठक किए, उसके बाद डीएम, एसएसपी और तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की, और उसके बाद जब पूरा आज निचोड़ उनका निकल गया तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी महत्वपूर्ण बातें थी, जैसे उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो कुछ घर से भी लोग मतदान कर सकते हैं, कुछ ऐसी भी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि कोविड की जो बातें तमाम राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो जाकर जनता के सामने जब होते हैं तो वहां पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन सबने, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जिसने ये नहीं कहा कि चुनाव समय से ना हो। जिस तरह से चुनाव आयोग ने बोला कि सभी राजनीतिक दल जितने थे, चाहे वो कांग्रेस रही हो या इवन बीजेपी भी, कांग्रेस भी, सभी ने समय पर समय से चुनाव कराने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ देखें, जो अधिकारी हैं, जो और उनके जो मतदाताओं की संख्या है, उन्होंने तमाम जो फाइनल वोटर लिस्ट की बात कही है वो 5 तारीख को आ जाएगी जनवरी में। ये मान सकते हैं कि जनवरी में अब आचार संहिता लग सकती है। गरिमा, बिल्कुल, यानी इलेक्शन कमीशन की ओर से साफ कर दिया गया है कि अब तक चुनाव पर जो कोरोना के बादल मंडरा रहे थे वो पूरी तरह से साफ हो गए हैं। लेकिन साहब दिन एक अहम बात सामने आई है, वो ये है कि रैलियों में जो लोगों की संख्या है वो निर्धारित की जाए। तो जब तक आचार संहिता लगती है उसके पहले जो रैलियां हो रही हैं, क्या उन रैलियों में अब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भीड़ इकट्ठा होती है उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा? जिस तरह से चुनाव आयोग ने रैलियों की बात की है, सभी राजनीतिक दलों ने ये कहा है कि जो रैलियां हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, उनकी संख्या कम होनी चाहिए। अगर जिस तरह से रैलियां एक के बाद लगातार सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, अलग अलग नेता अलग अलग शहर में जाकर, उस रैलियों की उसमें इजाफा, जिस तरह से रैलियों में इजाफा हो रहा है उसको कम करने की मांग की है। कुछ राजनीतिक दलों ने यहां तक कहा है कि रैलियां बिल्कुल भी समाप्त करी जाए, वर्चुअल जो रैलियां होती हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे जो कोविड का जो आशंका है, कोविड का जो संक्रमण फैल रहा है ओमिक्रॉन को देखते हुए, कम से कम इन चीजों से, रैलियों से ये बचा। क्योंकि पिछला जो चुनाव जब हुआ था, अगर हम देखें पंचायत चुनाव जिस तरह हुआ था, उसके बाद जिस तरह से कोविड ने अपना प्रकोप फैलाया था पूरे देश में, उसको सभी ने देखा। खासकर यूपी की हम बात करें तो उसको सभी ने देखा। उसी को देखते हुए सभी जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने ये मांग की है कि जो रैलियां हैं वर्चुअल ज्यादा कराई जाएं। इस तरह की जो रैलियां हैं, जो भीड़ इकट्ठा एक साथ होती हैं, उस पर कम फोकस किया जाए। बिल्कुल साहब दिन, इस बार के अगर नियमों की बात करें तो एक और खास बात है, वो ये है कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अब घर पर वोट देने की सुविधा है। तो ये किस तरह से मतलब ये किस तरह से पूरा हो पाएगा, किस तरह से इसकी प्रक्रिया होगी, क्योंकि घर पर वोटिंग की बात इस बार कही गई है। देखिए, ये कोई ना कोई इनका एक ऐप होगा। जिस तरह से अभी मैं इनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने एक ऐप की बात की थी जिसके मुताबिक जो घर में दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, जो नहीं जा सकते हैं वोट डालने, वो लोग घर से वोट डाल सकते हैं। खास एक चीज और थी, एक ऐप और भी आएगा जिसमें कुछ भी ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा हो, या तमाम ऐसी जो आम आदमी है उसकी फोटो खींचकर उस ऐप पर डाल सकता है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत एक्शन होगा। तो ये सब बातें जो तमाम तरह जो पिछले चुनाव होते थे और अब जो चुनाव होंगे उसमें काफी बदलाव होगा। बिल्कुल, यानी डिजिटली भी इस बार इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब दिन हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग की बड़ी बातें हमने आपको बताई, जहां कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन करने की बात इलेक्शन कमीशन की ओर से कही गई है। बैठक में सभी दलों के साथ में बातचीत हुई, चर्चा हुई, ये बात इलेक्शन कमीशन की ओर से साफ कर दी गई है। और साथ ही साथ इस बार के चुनावों में कई अहम चीजें भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए इस बार घर से वोट डालने की सुविधा होगी। पुलिस प्रशासन के अफसरों के साथ मुलाकात के बाद अब इलेक्शन कमीशन की एपीसी सामने आई है, जिसमें चुनाव पर कोरोना के बादल जो मंडरा रहे थे वो पूरी तरह से साफ हो गए हैं। तो चुनाव आयोग की बड़ी बातें हमने आपको बताई, जहां पर आज काफी कुछ साफ हो गया है, सही समय पर चुनाव होंगे। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।